बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। एक ख़बर है जो बड़ी वायरल हो रही है जनाब सोशल मीडिया के ऊपर कि ईरान के साबिक़ सफ़ीर जो हैं मेहदी हुनरदोस्त ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर अमेरिका सदर ट्रंप मुखलिस हों तो हम इमरान खान की सालसी में अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये क्या चीज़ है, इसमें मकसद ज़ाहिर है कि अगर ये बात है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी सुखी की बात है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान की रिहाई फ़ोर्स के हवाले से उसको फ़ोर्स को जो आईनी अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, इस पर बात करते हैं कि इमरान खान की रिहाई फ़ोर्स के हवाले से आपको पता है कि रमज़ान से पहले बल्कि उससे भी पहले कहा गया कि जनाब ईद के बाद जो है ना ये रिहाई फ़ोर्स बन जाएगी। तो मैंने अपने पिछले भी इलाकों में भी कहा था कि ईद भी गुजर गई और अब तो ईद गुजरे भी जो है वो 14 दिन से होने को आ रहे हैं, लेकिन रिहाई फ़ोर्स अब तक बनी नहीं। लेकिन उसे अदालत में चैलेंज जो है ना वो कर दिया गया, जो वफाकी आईनी अदालत है उसके अंदर चैलेंज कर दिया गया। वहाँ पे अदालत ने जो है वो पूछा कि क्या जनाब ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो ये हलफ ले रहे हैं हर एक से और ये जो फ़ोर्स बना रहे हैं, तो ये क्या उन्होंने कैबिनेट से इजाज़त ली है खैबर पख्तूनख्वा की? उन्होंने कहा जी नहीं ली। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये किन मकासद के लिए फ़ोर्स बनाई जा रही है? इसलिए कि एक शख्स अगर अदालत से सज़ा याफ्ता है तो उसकी रिहाई तो अदालतों के फैसलों से मशरूत है, अदालत उसे रिहा करेगी तो वो रिहा हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये तहरीक जो है ना वो किस मकसद के लिए जो है ना बनाई जा रही है? और फिर इस तहरीक का जो लोगो है वो है आज़ादी या मौत। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा मकसद जिसे कहते हैं इंतहा पसंद टाइप जो है वो नारा है। तो इसके ऊपर उन्होंने जो समात जो है वो फिर मुलतवी की कि जनाब इसका जवाब लेके आएँ। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जब होगी हेयरिंग तो उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जुड़ी जो है ना, इससे पहले कि मैं ईरानी सफ़ीर के बयान के ऊपर बात करूं, कुछ और ख़बरें हैं जो यकीनन सुनने और देखने वालों के लिए जो है वो जनाब दिलचस्पी का बायस बनेंगे कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है मुकम्मल तौर पर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उस पर कायल हैं कि जो ये खबर सोशल मीडिया के जनाब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला इस वजह से किया है, सिर्फ इस वजह से कि जनाब इमरान खान साहब की जो आंख का इशू है वो इंटरनेशनली सतह के ऊपर इतना वायरल हो रहा था, तो उस इशू को जो है वो जनाब दब जाए और ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है ईरान जंग का, वो ख़बरें जो है वो वायरल होना इंटरनेशनली जो है वो हो जाए और खान साहब की जो आंख है उसका इशू जो है दब जाए। सिर्फ इस वजह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक ऐसे ही मुझे याद आ गया कि एक वक्त में एक प्रोपोगंडा किया जाता था कि खान साहब इतने खुददार हैं कि उन्होंने कभी अपने वालिद साहब से भी जो है ना पैसे नहीं मांगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात ऐसे ही राह चलते जिसे कहते हैं ना आ गई, तो ये बात मैं आपको बताऊँ कि अधूरी है। मुकम्मल बात यह है कि सिर्फ खान साहब भी खुददार नहीं है बल्कि उनके जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, वो भी अपने वालिद साहब की तरह जो है ना वो बड़े खुददार हैं। उन्होंने भी अपने वालिद साहब से कभी टका नहीं मांगा और वालिद साहब ने भी उन्हें कभी टका नहीं दिया, वो अपने ननिहाल के खर्चों के ऊपर ही पल रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो थी ना, मैंने कहा ये ज़रा थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ जुमला कि हाँ साहब बड़े खुददार हैं, उनके बेटे भी माशाल्लाह जो है वो बड़े जो है खुददार हैं। तो अब बात करते हैं कि जनाब के ईरानी सफ़ीर के हवाले से। अच्छा, जब ये खबर आई ना कि जनाब ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में साबिक़ ईरानी सफ़ीर हैं मेहदी हुनरदोस्त, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर अमेरिकन सदर ट्रंप जो है वो मुखलिस हो तो हम इमरान खान की सालसी में अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर ख़दशा ये है कि अमेरिका मुखलिस नहीं है। तो मैं ये समझा कि मैंने कहा यार ऐसे ये जिस तरह होता है ना बकौल वो कि लौंडे लपाड़े जो है मंसूर अली खान जो कहते हैं कि लौंडे लपाड़ों की जो है वो की तरफ से ये ऐसे ही वायरल कर दी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं पाया ना, लौंडे लपाड़े जो है ना वो नहीं है, बल्कि ये तो मकसद एक सीनियर तरीन जो एंकर हैं और पहले टीवी के ऊपर भी वो मकसद प्रोग्राम कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से जनाब ये पोस्ट आई थी कि जनाब अगर अमेरिकन सदर ट्रंप मुखलिस हो तो हम इमरान खान की सालसी के अंदर जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई जिस तरह मैंने कहा ना लौंडे लपाटे इस तरह की पोस्टें कर लें तो वो तो ठीक है चल जाता है, लेकिन यार इस तरीके से मकसद एक पोस्ट अब ये कब किया, जब इसको फिर इसके ऊपर जो स्टडी की गई ना कि तहकीक की गई तो पता चला कि जनाब ये पोस्ट जो है वो 26 सितंबर 2019 की है। ये पोस्ट उस वक़्त जो थे
وہ مہدی ہنر دوست جو تھے پاکستان میں ایران کے سفیر تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم کو ایز اے آنر ظاہر ہے کہ جس طرح اب پاکستان مذاکرات کر رہا ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کا ڈنکا بج رہا ہے، تو اس ٹائم اگر انہوں نے کہا تھا تو پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو ان کے لیے بھی بڑی عزت کی بات تھی، لیکن یار اس کے لیے پین اب اس پوسٹ کو 7 سال بعد جو ہے 6.5-7 سال بعد جو ہے آج کے دور کی پوسٹ بنا کے جو ہے، میں یہ آپ کو اس کی جو ہے نا ویڈیو سکرین کے اوپر بھی دکھا دوں گا جو ہے، تو یہ آج کی پوسٹ بنا کے وائرل کرنا اور اس کے بعد جھوٹ کا پروپوگنڈا کرنا، جھوٹ کا جو ہے وہ چورن بیچنا، یہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی مناسب ہے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے سو ہے، جو نہیں ہے سو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے جھوٹ کی دکان ہی چلانی ہے، جھوٹ کے اوپر ہی اور جھوٹے پروپوگنڈے کے اوپر ہی اپنا سارا چورن بیچنا ہے، تو وہ کتنی دیر میں بکے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ چورن بھی جو ہے زیادہ بکے، اس لیے کہ آج کے وائبریٹر اتنے متحرک سوشل میڈیا اور قومی الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کے جھوٹ جو ہے نا وہ نہیں چلتے۔ تو جو اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو جو ہے یا سوشل میڈیا سے جو کنزیومر ہیں انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے جو کنزیومر ہیں انہیں تو یوزر ہیں انہیں تو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی پوسٹیں جو ہے نا وہ کسی کو بھی فائدہ ہوتی ہیں، سوائے اس کے جو پوسٹیں کر رہے ہیں ان کا اپنا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ جو ہے نا کانفیڈنس جو دیکھنے والے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری پوسٹ اچھی ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جناب بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔